हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि ट्रांसमिशन मीडिया वायरलेस किस तरीके से वर्क करता है। यानी हमने देखा था कि वायरलेस कम्युनिकेशन किस तरीके से कंप्लीट होती है, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ करते हैं। जिसके अंदर हमने बात की थी रेडियो वेव की हमने पूरी वर्किंग देखी थी कि रेडियो वेव किस तरीके से वर्क करता है और उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस दोनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दूसरी वेव्स की, जिसे हम कहते हैं माइक्रोवेव्स। पिछली वीडियो के अंदर हमने रेडियो वेव्स के बारे में देखा था और इसके साथ साथ में हमने ये भी देखा था कि ये वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होती है। वायरलेस कम्युनिकेशन जिसके अंदर बिना किसी केबल्स का यूज़ करते हुए, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ करते हुए कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है। सो बेसिकली बात करते हैं माइक्रोवेव की। माइक्रोवेव बेसिकली टू टाइप्स की होती है। टेरेस्ट्राइल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन होता है और दूसरा होता है सैटेलाइट माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। फर्स्ट हम बात करते हैं टेरेस्ट्राइल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये किस तरीके से दिखाई देती है। इट ट्रांसमिट द फोकस्ड बीम ऑफ अ रेडियो सिग्नल फ्रॉम वन ग्राउंड बेस्ड माइक्रोवेव ट्रांसमिशन एंटीना टू अनदर। इसका मतलब क्या होता है, मान लेते हैं हमारे पास में ये एंटीना ए है और दूसरा एंटीना बी है। ए से बी तक ये डेटा का ट्रांसमिशन करना है तो वो किसके थ्रू होता है, टेरेस्ट्राइल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के थ्रू कंप्लीट होता है। यानी ए से जो भी सिग्नल्स होंगे वो इस तरीके से पास आउट होंगे और बी तक जो है पहुंच जाएंगे। इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, ग्राउंड बेस्ड कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग द फ्रीक्वेंसी इन रेंज फ्रॉम 1 गीगाहर्ट्ज टू 1000 गीगाहर्ट्ज। यानी इसके अंदर जो इनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है वो होती है 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 1000 गीगाहर्ट्ज तक हो सकती है। यानी जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज ये होती है। इट इज़ यूनिडायरेक्शनल। ये यूनिडायरेक्शनल होती है एज द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीना इज टू बी अलाइन, दैट इज द वेव सेंड बाय द सेंडिंग एंटीना आर नैरोली फोकस्ड। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हमारे पास में ए एंटीना है और दूसरा हमारे पास में बी एंटीना है। ए और बी दोनों एक दूसरे के साथ में अलाइन है, यानी एक तरीके से नैरोली फोकस है, यानी बिल्कुल फोकस किए हुए हैं। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, यूनिडायरेक्शनल कहते हैं। यानी सेंडिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना दोनों एक आपस में एक दूसरे से नैरोली फोकस्ड होते हैं और अलाइन होते हैं, जिसके थ्रू डेटा का ट्रांसमिशन कंप्लीट होता है। एंटीनाज आर माउंटेड ऑन द टावर टू सेंड अ बीम टू अनदर एंटीना विच इज किलोमीटर अवे। अब ये एंटीना जो होते हैं वो टावर के ऊपर माउंटेड होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मान लेते हैं हमारे पास में एंटीनाज होते हैं जो क्या होते हैं, टावर्स के ऊपर माउंटेड होते हैं, जिसकी वजह से सिग्नल्स जो होते हैं वो एक टावर से दूसरे टावर तक ट्रांसमिट होते हैं और इस तरीके से ये कम्युनिकेशन जो होती है वो कंप्लीट होती है। अब ये हाई डिस्टेंस पे भी हो सकती है और लो डिस्टेंस के ऊपर भी हो सकती है। इट वर्क्स ऑन द लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन। ये क्या काम करता है, लाइन ऑफ साइट के ऊपर काम करता है। दैट इज द एंटीनास माउंटेड ऑन द टावर आर द डायरेक्ट साइड ऑफ ईच अदर। इसका मतलब क्या होता है कि ये आपस में एक दूसरे से नैरोली फोकस होते हैं। नैरोली फोकस करने का मतलब क्या है कि ये डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टिविटी के अंदर होते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। ये एक दूसरे से क्या है, लाइन ऑफ साइट के अंदर है और इसके थ्रू ये वायरलेस कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है। इनकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी जो टेरेस्ट्राइल माइक्रोवेव्स होती है, जिन्हें कि हम ग्राउंड बेस्ड माइक्रोवेव्स भी कह सकते हैं, ये इनकी डिफरेंट टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज हो सकती है 4 से लेकर के 6 गीगाहर्ट्ज तक या फिर 21 से लेकर के 23 गीगाहर्ट्ज के बीच में। इसी तरीके से इसकी बैंडविड्थ जो होती है वो 1 से लेकर के 10 Mbps तक की सपोर्ट की जाती है। ये शॉर्ट डिस्टेंस जब होती है, यानी क्योंकि ये क्या होती है, नैरोली फोकस्ड होते हैं, यानी सेंडर और रिसीवर दोनों अलाइन होते हैं और ग्राउंड बेस्ड माइक्रोवेव्स का ट्रांसमिशन करते हैं। इसीलिए ये जो होते हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इनएक्सपेंसिव होते हैं, यानी इतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं। जबकि लॉन्ग डिस्टेंस का जब यूज़ किया जाता है तो इसके अंदर ये एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि अगर लॉन्ग डिस्टेंस की अगर कम्युनिकेशन कंप्लीट हो रही है तो उसके अंदर हायर टावर की जो है ज़रूरत होती है। अगर शॉर्ट डिस्टेंस की है तब तो ये इतने ज़्यादा ऊंचे टावर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो रही है तो टावर को हाई होना ज़रूरी होता है। इसी तरीके से इसके अंदर अटेन्यूएशन की जो होती है, अटेन्यूएशन क्या होता है, जिसे कि हम बोलते हैं लॉस ऑफ सिग्नल। इट इज़ अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल कंडीशन एंड एंटीना साइज। लॉस ऑफ सिग्नल क्यों हो जाता है, क्योंकि ये अफेक्ट होता है एनवायरमेंटल कंडीशंस के थ्रू, यानी वेदर के थ्रू हो सकता है, जिसके अंदर रेन्स के थ्रू, एयर के थ्रू या फिर कोई भी
दूसरी जो भी वेदर की कंडीशंस होती है उनके थ्रू ये अफेक्ट होता है। और एंटीना की साइज़ पे भी ये डिपेंड करता है। मान लेते हैं हमारे पास में लॉन्ग डिस्टेंस की हम कम्युनिकेशन कंप्लीट करवा रहे हैं और एंटीना की साइज़ जो है, मान लेते हैं हमारे पास में टावर जो है वो स्मॉल साइज़ का है, तो उसकी वजह से ये जो सिग्नल होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन कंप्लीट होता है उसके अंदर अगर वो लॉन्ग रेंज का है, यानी कि ज़्यादा डिस्टेंस है उसकी, तो टावर जो है वो हाई होना ज़रूरी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टावर्स होते हैं और इनके ऊपर जो है हमारे पास में एंटीनास जो है लगे रहते हैं, जिसके अंदर हम पैराबोलिक एंटीनास का यूज़ करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इस टाइप से दिखाई देते हैं, तो इन्हें ही हम पैराबोलिक एंटीनास कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास में इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। बेसिकली इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये चीपर होते हैं। ये चीपर इसलिए होते हैं क्योंकि इसके अंदर किसी तरह की केबल्स का यूज़ नहीं किया जाता है। फ्री फ्रॉम लैंड एज इट डजंट रिक्वायर एनी लैंड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ केबल्स, क्योंकि जब हम वायर्ड की बात करते हैं तो उसके अंदर अपन को लैंड की भी ज़रूरत होती है, लेकिन ये वायरलेस कम्युनिकेशन होती है जिसकी वजह से इसके अंदर इतनी ज़्यादा लैंड की ज़रूरत नहीं होती है। इस वजह से इसकी कॉस्ट भी कम होती है। इट प्रोवाइड एन ईजी कम्युनिकेशन इन टेरेंस एज द इंस्टॉलेशन ऑफ केबल इन टेरेंस इज़ अ क्वाइट डिफिकल्ट टास्क। अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर किसी तरह की लैंड की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरीके से इसकी कम्युनिकेशन जो होती है, यानी इसका जो इंस्टॉलेशन होता है वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी केबल्स की ज़रूरत नहीं होती है। कम्युनिकेशन ओवर ओशन कैन बी अचीव बाय यूजिंग माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। अब इसके अंदर क्या होता है, केबल्स की अगर हम बात करते हैं तो केबल्स के थ्रू जो है ओशंस के अंदर इन केबल्स को बिछाया जाता है, तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है और वो डिफ़िकल्ट टास्क भी होता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। ये कम्युनिकेशन जो होती है वो आसानी से जो है अचीव की जा सकती है। ये इसके एडवांटेजेस होते हैं। इसके साथ साथ में इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके अंदर एविसड्रॉपिंग होती है। एविसड्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, ये इनसिक्योर कम्युनिकेशन को क्रिएट करती है। एनी मैलिशियस यूजर कैन कैच द सिग्नल इन द एयर बाय यूजिंग इट्स ऑन एंटीना। मान लेते हैं हमारे पास में ये एक एंटीना ए है और दूसरा एंटीना बी है, ये दोनों अलाइंग है और ये क्या कर रहे हैं, डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं। किस फॉर्म के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसे कि हम सिग्नल्स भी कहते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में सी जो है कोई एक मैलिशियस यूज़र है। ये यूज़र क्या काम करना चाहता है कि ये जो भी सिग्नल ए जो है वो बी को ट्रांसमिट कर रहा है उसको बीच में से कैप्चर करना चाहता है। तो ये अनऑथराइज यूज़र की तरह इसको बार बार इन सिग्नल्स को जो है ट्रैक करता रहता है और इनको फाइंड आउट करने के लिए ट्राई करता रहता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, एविसड्रॉपिंग कहते हैं। और ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है जिसकी वजह से ये कम्युनिकेशन इनसिक्योर होती है। इसीलिए इसको सिक्योर बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आउट ऑफ फेज सिग्नल, अ सिग्नल कैन बी मूव्ड आउट ऑफ फेज बाय यूजिंग माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। जब हम माइक्रोवेव ट्रांसमिशन का यूज़ करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो सिग्नल्स होते हैं वो कभी कभी आउट ऑफ फेज भी हो जाते हैं, क्योंकि सिग्नल जो है वो लॉस हो जाते हैं कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से। इसके अंदर क्या होता है, जो वेदर कंडीशन होती है वो भी अफेक्ट करती है। जैसे मान लेते हैं रेन है या फिर विंड है, ये इन सिग्नल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है या फिर इनकी स्ट्रेंथ को तो है जो है कम कर देती है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं कि वेदर भी जो इसके ऊपर अफेक्ट करती है। इसी तरीके से इसकी बैंडविड्थ जो होती है वो लिमिटेड होती है और इसकी कॉस्ट जो होती है वो हाईली होती है, क्योंकि इसको डिज़ाइन करना कॉस्टली होता है। इसकी बैंडविड्थ जो होती है लिमिटेड होती है। ऐसा नहीं होता है कि ये सिग्नल्स की फॉर्म के अंदर डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो इनकी बैंडविड्थ जो है हायर हो जाएगी। इनकी बैंडविड्थ जो होती है वो लिमिटेड होती है। और इसी तरीके से इसके अंदर जो इनको डिज़ाइनिंग होती है, इनकी डिज़ाइनिंग के अंदर भी जो है कॉस्ट ज़्यादा होती है, क्योंकि इनको डिज़ाइन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये बात थी हमारे पास में टेरेस्ट्राइल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की, कि जिसके अंदर सेंडर और रिसीवर दोनों अलाइंग होते हैं, यानी नैरोली फोकस्ड होते हैं, यानी लाइन ऑफ साइट की तरह जो ये काम करते हैं और इस तरीके से ये सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो उसके अंदर जो ये टावर्स होते हैं, इन टावर्स की जो भी अपने पास में हाइट होती है उनको ऊँची रखनी पड़ती है, यानी इनको हायर टावर की जो है ज़रूरत होती है जब लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रांसमिशन हो रही है। शॉर्ट डिस्टेंस की जब होती है तो ये इनएक्सपेंसिव होती है। सेकंड हम बात करते हैं सैटेलाइट माइक्रोवेव कम्युनिकेशन की। सबसे पहले बात आती है कि सैटेलाइट होता क्या है। सैटेलाइट क्या होता है, इट इज़ अ फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एट अ नोन हाइट। सैटेलाइट क्या होता है, ये एक तरीके से मान लेते हैं हमारे पास में कोई भी डिवाइस या फिर कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है जो अर्थ के चारों ओर जो होता है एक नोन हाइट के ऊपर जो है राउंड हो रहा होता है, यानी कि उसके चारों तरफ जो है घूम रहा होता है। इट इज़ मोर रिलायबल नाउ डेज एज इट ऑफर मोर फ्लेक्सिबिलिटी देन केबल एंड फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम। जैसा कि हम बात करते हैं कि ये वायरलेस कम्युनिकेशन को कंप्लीट करवाता है, यानी इसके थ्रू ही हम क्या करते हैं, सिग्नल्स को भेजते हैं, सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और ये कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है। इसके अंदर किसी केबल या किसी ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम का यूज़ नहीं किया जाता है।
तो उसके थ्रू क्या होती है कि जो भी हमारे पास में कम्युनिकेशन होती है वो रिलायबल होती है बिकॉज ऑफ सैटेलाइट। इट कैन कम्युनिकेट विथ एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब, यानी ये ग्लोब के ऊपर किसी भी पॉइंट के थ्रू जो है कम्युनिकेट कर सकता है। इट एक्सेप्ट द सिग्नल दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ स्टेशन एंड इट एम्पलीफाइज द सिग्नल एंड रीट्रांसमिटेड टू अनदर अर्थ स्टेशन। अब ये किस तरीके से वर्क करता है हम यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में एक एंटीना ए है और दूसरा एंटीना बी है, और इसी तरीके से डिफरेंट टाइप के हमारे पास में एंटीनास जो है वो लगे हुए हैं। इसी तरीके से ये सी है, यहाँ पे भी ए सैटेलाइट ये लगा हुआ है, बी सैटेलाइट ये लगा हुआ है, और मान लेते हैं यहाँ पे सी सैटेलाइट है। इस तरीके से ये मान लेते हैं ए ने यहाँ पे क्या किया है, डेटा को सिग्नल्स की फॉर्म के अंदर ट्रांसमिट किया है। कहाँ तक, बी तक। तो ये बी जो होता है इन सिग्नल्स को रिसीव करता है और इनको ट्रांसमिट कर देता है सी तक। इसी तरीके से सी ने जो है यहाँ पे जो है सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया। अब ये सी क्या काम करता है, बी को जो इन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है, यानी एक तरीके से सैटेलाइट तक हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं इस फॉर्म के अंदर, और ये वापस से सिग्नल्स की फॉर्म के अंदर दूसरे जो भी एंटीनास अर्थ पे लगे होते हैं उनको जो है ये सिग्नल्स वापस से भेज देते हैं। इस तरीके से ये क्या होता है, सिग्नल्स की सेंडिंग होती है और रिसीविंग होती है किसके थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू। इसका मतलब क्या हो गया कि ए से बी के बीच में क्या हो रही है, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो रही है, या ए और सी के बीच में या बी और सी के बीच में कम्युनिकेशन जो है कंप्लीट हो रही है। यही बात इसके अंदर कि ये सिग्नल्स को एक्सेप्ट करता है अर्थ स्टेशन से, फिर उनको एम्पलीफाई करता है, और इसके लिए क्या किया जाता है, एम्पलीफायर्स का भी यूज़ किया जाता है। जैसे अगर हमारे पास में ऊपर सैटेलाइट्स लगे हुए हैं तो उनके साथ में भी कुछ ना कुछ डिवाइसेस तो लगे हुए होंगे ना, जो कि इनको एम्पलीफाई करते हैं और इनको रीट्रांसमिट करने के लिए यूज़ में आते हैं। तो ये उनको रीट्रांसमिट करते हैं और वापस से दूसरा जो अर्थ स्टेशन है उस तक ट्रांसमिट करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि ए और बी उनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन है वो सैटेलाइट के थ्रू कंप्लीट होती है। इसे हम ट्रांसपॉन्डर्स भी कहते हैं। ट्रांसपॉन्डर्स क्या होते हैं, डिवाइसेस इन सैटेलाइट टू रिसीव एंड ट्रांसमिट सिग्नल। जो भी सैटेलाइट के अंदर डिवाइसेस होते हैं जो कि सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए यूज़ में आते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि मान लेते हैं यहाँ से कोई भी सिग्नल जो है वो सैटेलाइट तक ट्रांसमिट हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ ट्रांसपॉन्डर्स जो है लगे रहते हैं। ये क्या काम करते हैं, इन सिग्नल्स जो कि ट्रांसमिट किए हुए हैं उनको रिसीव करते हैं और वापस से जो है रीट्रांसमिट कर देते हैं इस बी तक। तो इसका मतलब क्या होता है कि ए और बी के बीच की कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू कंप्लीट हो रही है। इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। बेसिकली इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इट कवरिंग एरिया ऑफ सैटेलाइट माइक्रोवेव इज मोर देन द टेरेस्ट्राइल माइक्रोवेव। टेरेस्ट्राइल माइक्रोवेव के मुकाबले इसका जो कवरेज एरिया होता है, यानी ये ज़्यादा एरिया के अंदर जो है डेटा को एज ए सिग्नल की फॉर्म के अंदर ट्रांसमिट कर सकता है और रिसीव कर सकता है। इसी तरीके से ट्रांसमिशन कॉस्ट ऑफ द सैटेलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कवरेज एरिया। जितना बड़ा एरिया होगा उस अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट होगी। बेसिकली ये टेरेस्ट्राइल जो कम्युनिकेशन होती है, यानी टेरेस्ट्राइल माइक्रोवेव के थ्रू जो कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन कंप्लीट होता है उसके थ्रू, उसके रेदर देन जो है ये सैटेलाइट जो होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है और ज़्यादा रिलायबल होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट सैटेलाइट का जो है यूज़ करते हैं और उसके थ्रू ही ये डेटा की सेंडिंग और रिसीविंग कंप्लीट होती है। इसी तरीके से इसको इंस्टॉल करना जो है ईजी होता है क्योंकि इसके अंदर सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है। यानी कि मान लेते हैं हमारे पास में डिफरेंट टाइप के एंटीनास लगे हुए हैं और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सैटेलाइट है जो क्या काम कर रहे हैं, यहाँ से सिग्नल को लेते हैं और फिर सिग्नल को रिसीव करके वापस से रीट्रांसमिट करके इनके बीच के कम्युनिकेशन को कंप्लीट करवाते हैं। इसीलिए इसको इजीली इंस्टॉल किया जा सकता है। इट इज़ यूज्ड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस। ये डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ में आती है। जैसे हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं वेदर फोरकास्टिंग के अंदर, कि पहले से हम पता लगा लेते हैं कि वेदर जो है किस तरीके से चलने वाला है। उसी तरीके से रेडियो और टीवी सिग्नल्स जो ब्रॉडकास्टिंग होती है उसके अंदर भी हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है मोबाइल कम्युनिकेशन और वेदर फोरकास्टिंग, इनके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। मोबाइल कम्युनिकेशन जो कंप्लीट होती है वो भी किसके थ्रू होती है, सैटेलाइट माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के थ्रू, यानी इस ट्रांसमिशन के थ्रू ही कंप्लीट होती है। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं कि ये टेरेस्ट्राइल माइक्रोवेव जो होती है उनके मुकाबले बेटर और रिलायबल किस तरीके से। इसी तरीके से ये जो सैटेलाइट माइक्रोवेव कम्युनिकेशन होती है इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कि ये जो सैटेलाइट की डिज़ाइनिंग होती है और इसको डेवलप करने के अंदर ज़्यादा टाइम लगता है और कॉस्ट भी हाई होती है, क्योंकि इन सैटेलाइट को डिज़ाइन करना जो है इतना ज़्यादा इजी नहीं होता है, यानी इनको जो है इतना ज़्यादा इजीली डिज़ाइन नहीं किया जा सकता है और इनको डिज़ाइन करने में ज़्यादा टाइम लगता है। उसी तरीके से कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है। सैटेलाइट नीड टू बी मॉनिटर एंड कंट्रोल ऑन रेगुलर पीरियड सो दैट इट रिमेन इन ऑर्बिट। सैटेलाइट को जो है बार बार क्या किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है और उसको कंट्रोल किया जाता है रेगुलर पीरियड्स पे। मतलब कि बार बार जो है उस सैटेलाइट को चेक करना होता है कि क्या वो ऑर्बिट के अंदर सही तरीके से घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। अगर उसका घूमना जो है स्टॉप हो जाता है, या मान लेते हैं कि वो
जो है वर्क नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होती है, कम्युनिकेशन जो है बीच में ही स्टॉप हो जाती है, इसलिए उसको बार बार चेक करना भी ज़रूरी होता है। अनदर लॉन्च ऑफ द सैटेलाइट हैज़ टू बी प्लान बिफोर इट बिकम्स नॉन फंक्शनल। इसका मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कोई भी सैटेलाइट जो है वो वर्क क्या कितना टाइम तक करता है, यानी इसकी जो लाइफ टाइम होती है वो 12 से लेकर के 15 ईयर्स के बीच में होती है। अगर ये सैटेलाइट जो है इसके बाद में जो है इसकी फंक्शनलिटी जो होती है वो बंद हो जाती है, यानी ये काम करना जो है बंद कर देता है, यानी ये नॉन फंक्शनल हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर पहले से जो है सैटेलाइट का प्लान करके रखना पड़ता है कि दूसरे सैटेलाइट को किस तरीके से लॉन्च करना है, क्या डिज़ाइनिंग करनी है, किस तरीके से इसको वर्क करवाना है, तो ये पहले से ही डिसाइड करके रख लिया जाता है, क्योंकि किसी भी सैटेलाइट की लाइफ टाइम जो होती है वो ज़्यादा नहीं होती है। ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं कि सैटेलाइट को डिज़ाइन करना डिफ़िकल्ट होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, कॉस्ट लगती है, पहले से अपन को प्लानिंग जो है वो करके रखनी पड़ती है कि सैटेलाइट को कब जो है लॉन्च किया जाना है। इसी तरीके से बार बार इसकी मॉनिटरिंग भी की जाती है, इसको कंट्रोल किया जाता है। तो माइक्रोवेव जो होती है हमने 2 टाइप्स की देख ली, हमने देखी टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव कम्युनिकेशन और इसी तरीके से हमने सैटेलाइट माइक्रोवेव कम्युनिकेशन देख लिया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लिया कि ये दोनों जो है किस तरीके से काम करती है। टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव जो होती है वो काम करती है ग्राउंड बेस्ड माइक्रोवेव के ऊपर, जिसके अंदर सेंडर और रिसीवर दोनों अलाइन होते हैं। और इसी तरीके से सैटेलाइट के अंदर जो कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है, इसके अंदर सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन को कंप्लीट करवाने के लिए, यानी अर्थ जो स्टेशन होता है वहाँ से कोई भी सिग्नल्स को सैटेलाइट तक ट्रांसमिट किया जाता है, सैटेलाइट्स उनको रिसीव करके रीट्रांसमिट करते हैं और किसी दूसरे डिवाइस तक सेंड कर देते हैं इन सिग्नल्स को, जिसके थ्रू उन जो भी डिवाइसेस होते हैं या जो भी एंटीनाज होते हैं उनके बीच की कम्युनिकेशन जो होती है कंप्लीट होती है। सो फ्रेंड्स, आने वाली वीडियोस के अंदर हम दूसरे टाइप की वेव्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।